ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि सावन 2026 में कब से शुरू हो रहा है और कितने सोमवार पड़ेंगे। जलाभिषेक का सबसे शुभ समय कौन सा रहेगा और क्या महिलाएं, पुरुष और कुंवारी लड़कियां भी सोमवार का व्रत धारण कर सकती हैं और सावन शुरू होने से पहले हमें कौन कौन सी तैयारियां कर लेनी चाहिए। तो आज के इस भाग में हम इन्हीं सभी प्रश्नों का उत्तर शास्त्रों और प्रचलित पंचांग परंपरा के अनुसार आपको प्रदान करने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। शिव पुराण, स्कंद पुराण तथा अन्य धार्मिक ग्रंथों में श्रावण मास को भगवान शिव की आराधना के लिए अत्यंत ही पवित्र माना गया है। समुद्र मंथन के समय जब हलाहल विष निकला, तब समस्त सृष्टि की रक्षा के लिए भगवान शिव ने उस विष को अपने कंठ में धारण किया। तभी से देवताओं ने भगवान शिव का जल से अभिषेक किया ताकि उनके शरीर की उष्णता शांत हो सके। इसी कारण सावन में शिवलिंग पर जल अर्पित करने की परंपरा विशेष रूप से प्रचलित है। तो साल 2026 में सावन कब से कब तक रहेगा, तो देखिए इस बार सावन मास की शुरुआत 30 जुलाई 2026 गुरुवार से होगी और सावन मास का समापन 28 अगस्त 2026 शुक्रवार को होगा। और ध्यान रखिए कि दक्षिण और पश्चिम भारत के कई अन्य राज्यों में अमांत पंचांग का पालन किया जाता है, इसलिए वहाँ सावन की तिथियाँ अलग हो सकती हैं। यदि आप उन क्षेत्रों में से हैं तो फिर अपने स्थानीय पंचांग का अनुसरण जरूर कीजिएगा। तो अब जानते हैं कि साल 2026 में सावन के कितने सोमवार पड़ेंगे। तो इस बार सावन में 4 सोमवार पड़ेंगे और पहला सोमवार 3 अगस्त 2026 को, दूसरा सोमवार 10 अगस्त 2026, तीसरा सोमवार 17 अगस्त और चौथा और आखिरी सोमवार 24 अगस्त 2026 तक रहने वाला है। यदि आप सावन सोमवार का व्रत रखते हैं तो इन चारों सोमवारों का आपके लिए विशेष महत्व रहेगा। अब कई लोगों के मन में यह भी प्रश्न है कि क्या सावन में हर दिन शिव पूजा कर सकते हैं। तो जी हाँ, बिल्कुल। यदि आप सोमवार का व्रत नहीं रख सकते हैं तो भी फिर पूरे सावन में प्रतिदिन भगवान शिव को जलाभिषेक कर सकते हैं, उनको जल अर्पित कर सकते हैं। सुबह स्नान करके शिवलिंग पर स्वच्छ जल, बेलपत्र और श्रद्धा से ओम नमः शिवाय का जाप करें। याद रखें कि महादेव को दिखावा नहीं, सच्ची भक्ति प्रिय है। तो जल अभिषेक करने का सबसे अच्छा समय कौन सा है, तो देखिए शास्त्रों में प्रातःकाल स्नान के बाद भगवान शिव का अभिषेक श्रेष्ठ माना गया है। यदि संभव हो तो ब्रह्म मुहूर्त में या फिर सूर्योदय के बाद प्रातःकाल जल अभिषेक करें और यदि सुबह संभव ना हो पाए तो फिर आप अपने समय के अनुसार श्रद्धा से पूजन कर सकते हैं। सोमवार के दिन सायंकाल यानी प्रदोष काल में भी शिव पूजा का विशेष महत्व माना जाता है। तो सावन शुरू होने से पहले हमें क्या क्या तैयारियां कर लेनी चाहिए, तो देखिए मैं हमेशा कहती हूँ कि पूजा की तैयारी पहले से ही हमें कर लेनी चाहिए। व्रत वाले दिन जिसमें हमारा मन शांत रहे और हम शांत मन से भगवान में अपना मन लीन कर सकें, इसलिए सावन शुरू होने से पहले ही यह सामग्री आप एकत्रित कर लें। तो पूजा के लिए हमें किन किन सामग्रियों की आवश्यकता पड़ेगी, तो यह आप जान लीजिए। हमें इसके लिए एक तांबे का लोटा ले लेना है, बेलपत्र, चंदन, अक्षत, धूप, दीपक, घी, कपूर, शुद्ध जल, यदि उपलब्ध हो तो फिर गंगा जल और रुद्राक्ष की माला भी आप जरूर से ले लीजिए। और यदि आपके पास ये वस्तुएं उपलब्ध नहीं हैं तो फिर कोई चिंता की बात नहीं है, भगवान शिव आपकी श्रद्धा को स्वीकार करते हैं। तो आइए जानते हैं इस दिन क्या करें और क्या ना करें। तो देखिए सावन में यथासंभव सात्विक भोजन करें, क्रोध, कटु वचन और किसी का अपमान करने से बचें और यदि सोमवार का व्रत रखें तो अपनी स्वास्थ्य और स्थिति का भी ध्यान रखें। और एक महत्वपूर्ण बात यह है कि सोशल मीडिया पर चल रही हर बात को शास्त्र का नियम मानकर स्वीकार ना करें। जहां शास्त्र कुछ और कहते हैं और लोक परंपरा कुछ और, वहां अपने परिवार की परंपरा का सम्मान करें और यदि आवश्यक हो तो योग विद्वान या फिर अपने कुल पुरोहित से ही सलाह लें। तो देखिए आज हमने जाना कि सावन का शास्त्रीय महत्व क्या है। वर्ष 2026 में सावन कब से कब तक रहेगा, इस बार कितने सावन सोमवार पड़ेंगे, जलाभिषेक का क्या महत्व है, सावन शुरू होने से पहले कौन कौन सी तैयारियां हमें कर लेनी चाहिए और कौन सी बातें हैं जो हमें ध्यान रखनी चाहिए। तो अगले भाग में मैं आपको बताऊंगी सावन सोमवार के व्रत की संपूर्ण शास्त्रोक्त विधि, संकल्प कैसे किया जाता है
भगवान शिव का क्रमानुसार जल अभिषेक कैसे किया जाता है और कौन कौन सी सामग्री हमें चढ़ानी चाहिए और कौन कौन सी नहीं, तथा किन नियमों का पालन करने से व्रत अधिक फलदायी माना जाता है। तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ और अगली रोचक जानकारी प्राप्त करने के लिए चैनल प्रियंका धर्म ज्ञान को सब्सक्राइब करना न भूलें। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।